महत्वपूर्ण काम ये मुझे लगता है कि जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य हमारी सरकार ने किया है, उसी प्रकार से युवाओं के लिए भी योजना होनी चाहिए। तो हमने इस दर्द को खुद झेला है, शिक्षा के लिए बाहर जाना, नौकरी के लिए बाहर जाना। तो हम चाहते हैं कि युवाओं के लिए काम हो ताकि वो बाहर उन्हें ना जाना पड़े, पलायन ना हो। किसी आनी बिल्ली खंभा नोचे, बोलने के लिए कुछ चाहिए, चुनाव हार गए, अपनी तैयारी थी नहीं, अपना कुछ आप कह लीजिए वजूद अब बचा नहीं है ज़मीन पे, तो कुछ ना कुछ कहना है, कहेंगे, कहने दीजिए। घोसी से जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायक ऋतुराज कुमार हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको बधाई कि आपने जीत हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको जीत मिली है, क्या चुनाव के दौरान चुनौतियां रही, सामना करना पड़ा? चुनाव के दौरान चुनौतियां तो कह लीजिए समय कम था, यही रही। और चुनौतियां इसलिए नहीं मैं मानता हूं क्योंकि हमारी सरकार ने जो काम किया और धरातल पे उससे जो जनता को लाभ मिला है, उससे हमें शुरुआती पहले दिन से ही जनता का जो आशीर्वाद और प्यार मिल रहा था, तो हम इस जीत को लेकर आश्वस्त थे। इसलिए चुनौती बस यही था कि समय हमारे पास कम था और लोगों के बीच में जाने का मौका उतना नहीं मिल पाया। मगर लोग हमारे लिए पहले से जो सरकार ने काम किया था उसके लिए लोग पहले से लाभान्वित थे, आशान्वित थे और लोगों ने उसका समर्थन और प्यार पूरा दिया हमारी सरकार को, और जो ये आपको रिजल्ट में भी दिख के आया है। कौन सब ऐसा काम है जो आप चुनाव के दौरान घोसी में देखे कि सबसे पहले दो वो काम हमको करना है? देखिए, मेरा फर्स्ट डे से यही प्रायोरिटी रहा है और मैंने कई जगह इस चीज़ को बोला भी है कि घोसी में कह लीजिए विकास के कई कार्य रुके हुए थे, मगर महत्वपूर्ण काम ये मुझे लगता है कि जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य हमारी सरकार ने किया है, उसी प्रकार से युवाओं के लिए भी योजना होनी चाहिए। घोसी में अभी तक कोई बड़े कॉलेजेस नहीं हैं, यूनिवर्सिटी नहीं है, डिग्री कॉलेजेस नहीं है, जिसके वजह से जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें दूसरे आप कह लीजिए शहरों में जाना पड़ता है। तो हमने इस दर्द को खुद झेला है, शिक्षा के लिए बाहर जाना, नौकरी के लिए बाहर जाना। तो हम चाहते हैं कि युवाओं के लिए काम हो ताकि वो बाहर उन्हें ना जाना पड़े, पलायन ना हो। एनडीए को प्रचंड बहुमत पूरे बिहार से मिला है, 200 से पार का आंकड़ा पहुंच गया है, क्या? ये मैं जैसा पहले से कह रहा हूँ कि लोगों को जो सुविधा और कह लीजिए सहूलियत हमारे सरकार के सिर्फ बिहार सरकार नहीं, केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से मिला है। तो उसके वजह से लोग इसे आशीर्वाद के तौर पे, प्यार के तौर पे लोगों ने वोट में तब्दील किया। तो हम पहले से जानते थे कि इस बार हमारी सरकार को ऐसा प्रचंड बहुमत आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सवाल खड़ा कर रही है कि इलेक्शन कमीशन के मिली भगत से जीत मिली है। नीतीश कुमार के सेहत पर भी लगातार लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उसके बावजूद ये प्रचंड जीत मिली। किसी आनी बिल्ली खंभा नोचे, बोलने के लिए कुछ चाहिए, चुनाव हार गए, अपनी तैयारी थी नहीं, अपना कुछ आप कह लीजिए वजूद अब बचा नहीं है ज़मीन पे, तो कुछ ना कुछ कहना है, कहेंगे, कहने दीजिए। इलेक्शन कमीशन और इस प्रकार की जो भी एजेंसियां हैं उसकी क्या आप कह लीजिए पारदर्शिता होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो उसके ऊपर जब आप जीत रहे हैं सवाल नहीं उठाना और आप हार गए उसके ऊपर सवाल उठाना, तो ये वही है। अब कुछ है नहीं कहने के लिए तो कुछ तो कहेंगे, कहने दीजिए। तो चलिए, घोसी से जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायक ऋतुराज कुमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।